जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सब की डिमांड के ऊपर आज हम लड्डू गोपाल के बारे में बात करेंगे। बहुत से फ़ोन आते हैं, लड्डू गोपाल को कैसे रखें, किस प्रकार से लड्डू गोपाल को हम घर पर लाएं, किस प्रकार से पूजन प्रारंभ करें और कौन से तरीके से हम उनकी सेवा करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि शास्त्र में लड्डू गोपाल का वर्णन बहुत कम मिलता है। भागवत में बाल गोपाल का वर्णन आता है। वहाँ पे जो वर्णन है उसमें भगवान को भाव से पूजा जाता है। अगर आप घर पर लड्डू गोपाल लाते हैं तो सबसे पहले हर वीडियो में मैं कहता हूँ, अगर आपके माता पिता प्रसन्न हैं, उनकी सेवा नियमित रूप से होती है और आपके बच्चों में अच्छे संस्कार हैं और वो योग्य हैं, उसके बाद में आप लड्डू गोपाल की पूजा प्रारंभ करें। क्योंकि जब तक आपका वातावरण ही अनुकूल नहीं है, जहाँ पर हर समय कलेश रहता हो, कोई शराब पीता हो और अन्य प्रकार के अगर दोष आपके घर में हैं, तो पूजा पाठ करने का या लड्डू गोपाल की सेवा करने का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। कोई ये सोचता हो कि लड्डू गोपाल घर में रखने से धन माया आती है या किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं रहता, तो यह धारणा भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि लड्डू गोपाल केवल भक्ति के लिए है और कलयुग में भक्ति नाम के आधार पर है। सतयुग में सत्य की प्रधानता थी और वहाँ पर सभी एक दूसरे से प्रेम करते थे। मनुष्यों की संख्या कम थी, जानवर, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी एक ही स्थान पर रहते थे। वहाँ पे सत्यता की प्रधानता थी और आज भी सत्य की प्रधानता है। लेकिन इतना अंतर है, त्रेता में राम के युग में तप के बल पर रावण ने शक्तियाँ प्राप्त की थी और द्वापर में बल के आधार पर महाभारत हुई थी। आज कलयुग में केवल एक ही चीज़ है, कलयुग केवल नाम आधारा, रटत रटत नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम की प्रधानता है, इसलिए ईश्वर के नाम का जप करें। और अगर फिर भी आप लड्डू गोपाल घर पर लाते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि खरीद करके लड्डू गोपाल को नहीं लाना चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करना चाहते हैं तो आपको भाव जागृत करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जब आपके जप की शक्ति इकट्ठी होगी तो कोई ना कोई आपको उपहार स्वरूप लड्डू गोपाल भेंट करेगा, या आपके गुरु के द्वारा, या आपके कोई भी कुल पुरोहित है या विशेष जो भी जन है, कोई भी आपका आदर्श है, वह आपको लड्डू गोपाल भेंट करेगा। उसके बाद आपको अच्छे मुहूर्त में भगवान को घर में ला करके पूरी तरह से षोडशोपचार पूजा करवाना। दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, खांड, शुद्ध जल, गन्ने का रस, अनेक प्रकार से भगवान को स्नान करा करके उस मुहूर्त को शुद्ध करना है। उसके बाद में आपको उसकी पूजा प्रारंभ करनी है। अब क्या बातें ध्यान रखने की हैं, अगर आप चाय पीते हैं तो पहले लड्डू गोपाल को पिलाएं। अब उसका मतलब ये नहीं वो स्वयं पिएंगे, भगवान भोग के भाव के भूखे हैं। आप उनके नाम की कोई भी चाय, खाना, कॉफ़ी कुछ भी निकालते हैं तो वह एक स्टील के बर्तन में रखें और 2-4 मिनट के बाद किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को या स्वयं भी आप उसको पी सकते हैं। इससे आपके शरीर में रोग नहीं आएंगे। दूसरी बात, अगर आपको कहीं आना जाना है तो लड्डू गोपाल को आप टोकरी में लेकर के घूमते हैं, यह सर्वथा अनुचित है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप उसको देव रूप में हाथ जोड़ के इतना भी कह सकते हैं, भगवान हम कार्यवश कहीं जा रहे हैं, तब तक आप यहाँ पर विराजिए, शयन कीजिए या घर की सुरक्षा कीजिए, या अपने घर में आप किसी भी तरह से भगवान से जो आप रिश्ता रखते हैं, पुत्र का, भाई का, पिता का, जो भी आप भगवान को नाम दे रखा है उसी के अनुरूप आप उनको कह करके जाइए। क्योंकि आप कहीं जाते हैं, वहाँ पे फंक्शंस में देखते हैं, शादियों में, पार्टियों में कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पीता है, वहाँ पे आप भगवान को लिए घूम रहे हैं। भगवान तो हृदय में है, दिखाई नहीं देता। आजकल लोग दिखावे में ज़्यादा विश्वास करते हैं। दिखावा करोगे तो भक्ति नहीं होगी। भक्ति होती है एकाकी, अर्थात अपने तक ही सीमित रखें। अगर आपको भगवान का कोई चमत्कार भी दिखता है तो आप उस चमत्कार को अपने घर के सदस्यों के अलावा, अपने गुरु के अलावा और कहीं भी उसका चर्चा न करें, तभी आपकी भक्ति संपूर्ण होगी। और यह ध्यान रखें कि होली, दिवाली, ग्रहण
सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बाद में आपको पुनः भगवान को स्नान करा के और शुद्ध करके दोबारा से उसको अच्छे तरीके से रखना है। इसके बाद जन्मदिन पर लोग केक काटते हैं और भी बहुत से पाखंड करते हैं, वह गलत है। अगर आपको भगवान का जन्म दिवस मनाना है तो किसी बड़ी मंदिर में ले जा कर के उस मूर्ति से भगवान के, आपके लड्डू गोपाल के नेत्र उन्मिलन करवाएं या किसी साधु महात्मा के दर्शन करें, हवन यज्ञ कराएं, श्री सूक्त पुरुष सूक्त से हवन कराएं। इस प्रकार से आप उनका जन्मदिन मनाएं, न कि आप अनेक लोगों को इकट्ठा करके केक काटना या और कुछ आप डीजे बजाते हैं, ऐसा गलत है। अगर आपको भक्ति ही करनी है तो आप भगवान के भजन प्यारी आवाज़ में माताएं बहनें जो करती हैं उस तरीके से आप उसको कीजिए। उसके बाद कई बार घर में, परिवार में कोई सूतक पातक हो जाता है तो भी प्रश्न आता है कि हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, उनको कहाँ पर बिठाएं। यह बात भी विचारणीय है। तो ऐसे में आपको एक काम करना चाहिए, अगर आपके परिवार में ऐसा कुछ होता है तो आपको पता चलने के तुरंत बाद लड्डू गोपाल को हाथ नहीं लगाना है। या तो आप किसी दूसरे गोत्र के या अपनी ब्याही हुई जो बेटी होती है वो भी दूसरे गोत्र में चली जाती है, उनसे उनकी सेवा शुश्रूषा करवाएं, जो भी आप नित्य कर्म करते हैं। फिर भी आपको अगर दूसरे पर भरोसा नहीं है तो जैसे आप रहते हैं वैसे ही उनको रखें, क्योंकि वो आपके घर के सदस्य हैं। शास्त्र तो पूजा करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि लड्डू गोपाल को पुत्रवत अगर पालना करते हैं तो वो घर में ही शामिल है। इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल को अपने घर में रखिए। और जब भी आपको उनके वस्त्र बदलने हैं, भोग लगाना है, स्नान करवाना है तो उसकी वीडियो न बनाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें गुप्त रखने की होती हैं। आप अपना भोजन भी गुप्त रखें, अपना धन भी गुप्त रखें और अपना स्नान आदि गुप्त रखते ही हैं, उसी प्रकार भगवान की भी सारी चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए। इससे उसके अंदर शक्ति का आगमन होता है। और भी कोई आपको इससे संबंधित प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़िए। अगली वीडियो में हम आपको अच्छी प्रकार से उसके बारे में बतलाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।